ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो तो फिर से एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं रिवीजन एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, हमारा टेक्स्ट को एक्चुअली मॉडिफाई करने के लिए या टेक्स्ट से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है इसके लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हर लैंग्वेज में होता है, जावा में भी होता है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट, हम पाइथन की बात करेंगे। सो इफ यू वांट टू import दिस, यू हैव टू राइट import RE, ओके। सो राइट हियर import RE। सपोज ये दिस स्ट्रिंग, दिस इज माई कंट्री। देखो मैं ये क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ। या मैंने स्लैश इन लिख रखा है, सी केयरफुली। सो ये ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसी चीज को देखो यहाँ पे आर लगा देता हूँ, सी हियर मैं आर लगा दूं, अब लिखूं तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि आर मतलब होता है रॉ डेटा। तो वो इसको एक एज अ रॉ डेटा ही केयर करेगा, अभी वो पाइथन के रूल का से नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट आर। तो इसीलिए मैं इसने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो वहाँ पे आर लगा के लिखूंगा, जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो। सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट थिंग, इसको सब छोड़ो, लेट्स गो टू डायरेक्टली राइटर। हाँ चलो एक ही करके करते हैं। सी स्लैश डब्ल्यू का मतलब होता है, स्लैश स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है ऑल द वर्ड्स कैरेक्टर 0 to 9, है ना। ये ABCD A to Z तक स्मॉल, A to Z तक कैपिटल, 0 to 9 ये होता है डब्ल्यू का मतलब। तो यहाँ पर तुमने लिखा इम्पोर्ट RE, RE इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन। लिखा RE डॉट सर्च, सर्च किस में करना है, यहाँ पर लिखा string 1, तो string 1 में वो सर्च करेगा। और सर्च क्या तुम करना चाहते हो, यहाँ से पहले रिजल्ट ग्रुप उठाता हूँ तुम दिखाने के लिए। यहाँ को ऐसे रख दो और सर्च को यहाँ पर लिखो सर्च, ठीक है। तो तुम सर्च क्या करना चाहते हो, ऐसा चीज करना हो जिसमें पहले एम हो, फिर स्लैश डब्ल्यू हो, फिर स्लैश डब्ल्यू हो। इसका मतलब 3 वर्ड हो, पहला तो एम से स्टार्ट हो रहा हो, फिर स्लैश डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कुछ भी आ जाएगा जो कि ए से जेड तक स्मॉल, ए से जेड तक कैपिटल, 0 से 9 होगा। फिर स्लैश डब्ल्यू मतलब A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल और 0 से 9 होगा। और यू आर सर्चिंग इन string 1। So let's run it. See this, you are able to find something. If you want to read this result, देखो ये मैट पाया है, कहाँ पाया है, 12 से लेके 15 के बीच में। If you want to find the result, you can res.group, so it will give the result. So yeah, yes, you are finding that that word is mat. So what I'm writing here, like maybe man also. So you see this. Okay, there is a clue here. I'm writing find search, so it will searching only whenever it's got the first number, it will report the output. But if you want to check all, then you have to write find all. So let's see, here I'm doing this find all. So suppose I'm right, यहीं पे मैं एक बार कर दिखाता हूँ। Suppose I'm right here find all, इसको मैं करता हूँ सर्च की जगह find all. सो नाउ इट विल गिव द ऑल रिजल्ट। सी दिस फाइंड ऑल, देखो फाइंड ऑल में मैट है और मैन है, मैन है, जो भी आप लिखोगे सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं ना, ये तो पता है था आप लोग ऑलरेडी है। तो सर्च में पहला और फाइंड ऑल में पूरा, ठीक है। तो दिस इज फाइंड ऑल, ऑलरेडी वी नो दिस फाइंड ऑल। फाइंड ऑल खत्म, यहाँ पे लिखा है n स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू मतलब n और 4 बार डब्ल्यू, करेक्ट, जो भी ऐसा होगा। सो दिस इज द फाइंड वन, यू विल डू दिस, ओके दैट्स गुड। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, m स्लैश डब्ल्यू से मैच, मैच विल चेक कि वो कहाँ मैच कर, दैट इज द फर्स्ट वन, जहाँ पे मिलेगा, मतलब फर्स्ट वन नॉट ऑल, पहला चेक करेगा, मैच है तो रिजल्ट देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। सी हियर इफ यू राइटिंग हियर मैट एंड सी दिस सर्चिंग फॉर दैट, या इस देखो हमने क्या फाइंड किया है, MWW मैट मिल गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। बट सपोज आई एम राइटिंग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट डॉट ग्रुप 0UP ना, रिजल्ट डॉट ग्रुप, या करेक्ट। सो वी विल फाइंड दिस। बट सपोज यहाँ पर लिखा है हमने यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ रैट, then this one, see what happened, it's saying to this re dot match, yeah we are not finding anything now, so that's why I just res. So here you can see we are not finding anything, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा ना। देखो यहाँ पे MWW, लेकिन यहाँ पर रैट है, तो मैच विल चेक ओनली फर्स्ट वन, मैच विल चेक ओनली फर्स्ट वन, फाइंड वॉल विल चेक ऑल द डेटा एंड सर्च विल चेक द, जहाँ भी पहली बार मिल जाएगा वहीं से बाहर आ जाएगा। तीनों मंत्र समझ में आ गया, मैच सर्च और फाइंड ऑल में। मैच विल चेक ओनली द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस, सर्च जब तक चेक करेगा जब तक आउटपुट नहीं मिल जाए। अब फाइंड ऑल विल चेक द होल लाइन, आउटपुट मिले ना मिले वो पूरा चेक करेगा, जहां जहां मिलेगा सब कुछ रिटर्न करेगा। ऑडिट, आगे बढ़ते हैं यार।
स्प्लिट एक्चुअली, सपोज यू वांट टू स्प्लिट ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, तो जैसे यहाँ पर स्लैश डब्ल्यू पे स्प्लिट करना चाहते हो तो जहाँ, अच्छा कैपिटल डब्ल्यू मीन्स अपोजिट ऑफ स्मॉल डब्ल्यू, ये समझाया था शायद ना उस दिन। कैपिटल डब्ल्यू मीन्स अपोजिट ऑफ स्मॉल डब्ल्यू, अपोजिट ऑफ स्मॉल डब्ल्यू मतलब ए टू जेड तक कुछ नहीं होगा, 0 to 9 कुछ नहीं होगा, कैपिटल ए टू जेड नहीं, वहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हो तुम। तो देखो जैसे यहाँ पे दिस पे, यहाँ पे स्प्लिट होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो इसीलिए हमने देखो यहाँ प्लस लगाया है। याद है, ये मैंने बताया था ना, शायद मुझे याद आ रहा है, ढंग समझाया था मैंने कि प्लस होने से क्या होता है, और प्रोसेस जब तक रहे तब तक चलता जाएगा। याद है, प्लस का मतलब ये होता है ना। चलो अगर ये प्लस को समझना है ना तो एक चीज़ और समझाता हूँ तो मेरे को, देखो अगर प्लस को समझाना है तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये सर्च वाला मैं कॉपी करके तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। अगर तुम्हें ना फाइंड ऑल में है ना, फाइंड ऑल नहीं, इसमें तो मैं कहीं समझाता हूँ बढ़िया से। इसको मैं ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको इसको पूरे कॉपी करता हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ एक चीज़, अगर प्लस वाले में दिक्कत आ रही होगी तो सी केयरफुली, देखो इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, ये कैट और एंड को मैच कर देता हूँ एक में, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ एम, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखा मैट, इस तीनों देख करके बाहर आ गया, ठीक है, तीनों लेकर के बाहर आ गया। देखो इसी मैट को लिया आया, अगर तुम्हें ध्यान देना तो तुम इसको देख सकते हो, यहाँ पर 1 भी लिख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसी को लिया है कि नहीं। सी, देखो इसी को लिया है, पहले सर्च किया, क्योंकि सर्च है तो सर्च तो भाई जहाँ मिल गया बाहर आ गया, फैंडल थोड़ा सबको करेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, देखो पूरा लाइन लिया है, जब तक ये डब्लू मिलता रहेगा तब तक उसको ऐड करता रहेगा, है ठीक। और जहीं स्पेस आ गया, स्पेस तो भाई है ही नहीं है, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू, तो बाहर आ गया, है कि नहीं। क्या दिक्कत है क्या इसमें, दिक्कत थोड़ी ना हो रही होगी, है ना। ठीक है आगे बढ़े, ठीक है। सो ये सेम चीज़ था स्प्लिट के लिए, ठीक है। सो ये भी मैंने बताया था उस दिन, यहाँ तक मुझे रिप्लेस न्यू स्ट्रिंग, रिप्लेस इज वेरी सिंपल, जस्ट राइट, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है आई विल गो दिल्ली एंड विल बैक फ्रॉम दिल्ली, सपोज यू वांट टू चेंज दिल्ली टू नोएडा, सो राइट आर ई डॉट सब्सटीट्यूट आर दिल्ली comma Noida string. So we, what we are going to do, we are in this string we will change Delhi to Noida. So let me run it. Here you can see, what is this man, ये क्या है, and now it's okay, वो मैंने रन ही नहीं किया था। So now you can see Delhi become Noida here, है कि नहीं, किसी को डाउट इसमें नहीं ना। सो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूट में तो डाउट आ नहीं रहा किसी को भी, है ना। आशीष इसी को टॉपिक ले लो ना अपना, हेमंत टॉपिक पूछ रहे थे ना। चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यार। सो यहाँ पे जैसे है, हाँ फाइंड ऑल, हाँ प्लस, प्लस तो ये तो बता ही दिया आप लोग को, प्लस का मतलब आप समझ ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ऑल, हाँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि रियल केस में ना बहुत ही शानदार है ऐसी। देखो इसमें आपने क्या बोला कि भाई स्मॉल कैपिटल जो भी है सबको वो करो और प्लस भी करो, ठीक है। देखो जब भी तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है देखो और, ठीक है, एक सेकेंड यार ना, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ तो देखो यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इवन अगर तुम एआई पढ़ोगे ना, और सपोज तुम एनएलपी वगैरह पे जाओ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो, बहुत जॉब है उसके अंदर, बहुत जॉब है। मतलब समझ लो फ्यूचर में जो इस एआई है, स्पाइक एआई सब जो आ रहा है ना, उसमें एनएलपी बहुत ही अलग लेवल पे जाने वाला है। मतलब तुम समझ लो कि अगले 5-6 साल बाद ना एनएलपी का इतना स्कोप है, मतलब गजब का स्कोप है, क्योंकि पूरा का पूरा है ना जो रिसर्च एनालिसिस है ना, जैसे होता है ना कि हम रिव्यू लेते हैं क्लाइंट से, जैसे होता है प्रोडक्ट रिव्यू, ये सब एनएलपी से होगा। मतलब जितना इसमें मतलब वो होता है ना रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो सब रिड्यूस हो जाएगी, और सिर्फ एनएलपी होगा। मतलब एनएलपी का बहुत शानदार फ्यूचर है, बहुत शानदार। कंप्यूटर विजन का भी है बट एनएलपी का बहुत अलग लेवल का फ्यूचर है। एनीवे तो सी दिस अगेन, सो दिस इज लाइक, ये उसमें बहुत हेल्प करते हैं सब चीज़ें वहाँ पे। अगेन सी दिस वन, स्टार, स्टार मतलब सेम लाइक प्लस है ना, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। सो एनीवे सिंपल वन, इट लुक्स लाइक दिस,
या करेक्ट, दिस इज द ए ना, इट्स टेकिंग ए ओनली, सो ये मैंने आपको बताया था। स्लैश बी मतलब क्या होता है, याद है? इट विल कवर द स्पेस ना, तो करेक्ट ये, तो स्लैश बी विल कवर फॉर स्पेस, सो वी आर टेकिंग हियर स्पेस ए, एंड ए के बाद जितना भी आए स्टार बना है, तो डब्ल्यू में कुछ भी आएगा स्टार बना है, सेम लाइक अ प्लस, इट विल वर्क लाइक दैट ओनली। सॉरी, तो इस दैट स्लैश बी फॉर स्पेस ओनली, इट विल टेक द स्पेस ओनली। ओके गुड। सो ये तो बहुत आसान है, क्या है, पाइथन ऑल वर्ड, सो स्लैश पी डी डब्ल्यू, ऑल वर्ड विच स्टार्ट विथ न्यूमेरिक, क्या है, अच्छा डी, डी फॉर न्यूमेरिक ना, डी फॉर ना न्यूमेरिक होता है ना, स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी किसी को पता है क्या होता है? स्मॉल बी तो होता है स्पेस के। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आप लोग ना, बस ये ध्यान रखो तो काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अच्छा, हाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ना होता है कि पाँच, जैसे इसका मतलब होता है पाँच, है ना, इट विल, दिस मीनिंग इज फाइव, देखा ना, पांच वर्ड लेगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्पेस, इट विल गो फॉर एनी डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने होने चाहिए, पाँच होने चाहिए, सो इट विल वर्क फॉर फाइव ओनली। देखो पाँच पाँच के लिए वर्क करेगा। दिस ऑल्सो अ गुड वे टू डू दिस, जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट यार। दिस continuously, ठीक है, so let's check the C will come, so it is going to prime to all word having five characters just like this na, so yeah, if you are taking A to Z, A to Z made we should take anyone, then A to Z मतलब A to Z से कोई भी ले लो, 4 and B, तो हम ऐसा कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, वी डोंट वांट इंटीजर ना हियर, है ना, सो कैरेक्टर ओनली, स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, सो अल्फ़ाबेट में, अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, ये ना जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, राइटिंग हियर, लाइक सपोज आई एम राइटिंग एम, एम से लेकर के एम, एम एन स्मॉल ले लो, एम एन ओ पी क्यू आर, आर तक, तो इट विल टेक ओनली बिटवीन एम टू आर, सी दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ना, बिटवीन एम टू आर, है ना, सो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि तभी मतलब तुम किसी चीज़ पे भी, है ना, बहुत ही बेझिझक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवे, अगर कुछ भी मतलब मैं इसको मास्टर्स बोलता हूँ, मास्टर मतलब अगर नहीं भी ध्यान आ रहा है ना, तो इस बॉक्स को यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर नहीं ध्यान आ रहा है कोई रूल तो इसलिए मैं इसको हमेशा सोचता हूँ ये सुपर मेथड है, मतलब मेरे दिमाग से तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान रखता हूँ, मुझे कहीं भी चाहिए मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि नहीं याद रहता है कई बार B/B/D, याद नहीं, तो तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम देख सकते हो, मैं मतलब टाइम नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा देखने का, तो मैं यही लगा, क्योंकि मान लो मुझे एक ही चीज़ चेक करनी है और मैं फिर जाऊँ वो पेज खोलूँ जहाँ पे वो लिखा हुआ है किसका मतलब क्या है, फिर वो देखूँ, फिर यहाँ आऊँ, तो उस समय टाइम नहीं तो फटा, क्योंकि मैं बर्तन तो ये नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो मैं कभी भूल जाता हूँ कि स्लैश बी का मतलब क्या है, स्लैश टी का मतलब क्या है, तो इसलिए मैं ये जरूर ध्यान रखता हूँ मैं, इससे मेरा पूरा काम हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे सीरीज, सो हमने क्या किया, लिया है ए टू जेड, सो इट विल टेक, इट विल चेक ए टू जेड एंड देन इट्स चेक वर्ड, वर्ड कितना लिया, 4 लिया है, सो ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये वाला चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी दिस, सपोज आई एम राइटिंग हियर लाइक एम टू, मे बी राइट हियर एम टू पी, तो अब देखो कोई वर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट लेट्स राइट वन वर्ड, मे बी लेट मेक इट एन हियर, सो इट विल वर्क नो, क्योंकि यहाँ इसके बाद चार चाहिए ना, सो इसको टी को घटा दो, सो नाउ इस वर्क, या ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, सो एम से पी के बीच में वो आ गया पहला, और दूसरा फिर वर्ड है कितने, चार है ना, बट इफ यू राइट लाइक दिस नाउ, सपोज यू राइट सेम थिंग लाइक दिस, तो स्टोरी अलग हो जाएगी अगर तुम ऐसे लिख दो इसी को, सो अब यहाँ, अच्छा एन पे तो एक ही है, अगर तुम यहाँ पर इसको भी एन बना दो, विल को नील कर दो, सॉरी कोई मतलब नहीं, बट जस्ट आई राइट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, दस मैं ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ, इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, बट मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आया, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग सी विल कम फर्स्ट इन द क्लास एंड रमेश विल बी सेकेंड, सो यहाँ पे क्या चाहते हो अपन, स्पेस वर्ड फाइव, अच्छा देखो इसका मतलब होता है मिनी मोर देन लाइक फाइव या उससे अधिक, समझ, फाइव कॉमा दिस वन, इसका मतलब पाँच तो होगा ही होगा और पाँच से अधिक होगा, है ना, सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इट्स ऑल्सो गुड थिंग ना, कई बार आपको ऐसे सेंटेंस वर्ड चाहिए होते हैं जिनकी मैक्सिमम लेंथ 8 है या 9 है, दैट टाइम इट विल वर्क, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मैं बताऊँ जब ना वर्ड इम्बेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो बहुत इसमें ये
बहुत हेल्प करता है। और एनएलपी में वर्ड इन्वेंटिंग करोगे, छोड़ो सब चीज़ें। देखो यहाँ पे अच्छा ये देखो, बिटवीन 3 to 5, लाइक बी मतलब स्पेस, देन वी वांट एनी वर्ड बिटवीन 3 to 5। सो दैट आप चाहते हो कि सेंटेंस में वो सारे वर्ड आप इसका ऐड करो, लेके आओ जो 3 से 5 के बीच में आएंगे। तो दैट्स फाइंड ऑल W 3 to 5, सो इट विल गिव यू द ऑल द वैल्यू बट इज बिटवीन 3 to 5। दैट्स ऑल्सो गुड। सी हियर सी विल कम 4 है फर्स्ट, बट इट्स रियली गुड ना, हम ये भी कर सकते हैं। So this is good. Good. Regular expression is good. Write a Python program to retrieve the last word of word if it is start with T. Write a Python. अच्छा, last word with start with last. क्या बोला है? नहीं सुना. Write a program to retrieve the last of word if it is start with T. Start with T. अच्छा, start with T. तो start with T तो हो गया T स्लैश W। जेड क्यों लिया, क्या बोला था? अच्छा ओके ओके सॉरी, स्लैश जेड का मतलब होता है इस सेंटेंस में वो आखिरी वर्ड देखेगा। स्लैश जेड का मतलब क्या होता है? आखिरी वर्ड वो चेक करेगा। सो दिस आखिरी वर्ड इज टाइम, सो दिस विल इट विल गिव द टाइम। ठीक है, सो दिस स्लैश जेड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो कुछ भी नहीं चेक करेगा, सिर्फ जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक मिनट देखो, मैं जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा यहीं पे किया है, जैसे कि यहाँ पर देखो वापस से किया है, नहीं है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको जो ये टाइन है इसको सपोज मैं PI कर देता हूँ। नाउ इस चेक वी डोंट हैव एनी आंसर, क्योंकि दिस स्लैश जेड विल चेक ओनली लास्ट वर्ड, है ना। सो स्लैश जेड लास्ट वर्ड करता है, ये ध्यान रखना, मैं भी भूल गया था ये चीज़, याद करके वो नहीं रहता, याद नहीं रहता, बट एक जगह रखे रहोगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा, जाके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट विल कम फर्स्ट इन द क्लास, रमेश क्या है करना है? अच्छा स्लैश जेड है तो लास्ट चेक करेगा, लास्ट चेक करेगा तो अच्छा आपने लिखा है W मतलब कोई सा भी, तो U तो है ही है इसके अंदर, है ना, लास्ट U दे देगा, यू विल फाइंड एनी W। राइट प्रोग्राम टू रिट्रीव द फर्स्ट ऑफ वर्ड इफ इज फर्स्ट। देखो फर्स्ट के लिए कैपिटल ए होता है और इसको शुरू में देना होता है, जैसे कैपिटल जेड है लास्ट के लिए, फर्स्ट के लिए क्या होता है? कैपिटल ए। सो इट विल लाइक राइटिंग फॉर व्हाट, स्टार्ट विथ टाइम, सो स्टार्ट विथ टी ना, तो यहाँ पर टी लगाया है ना, टी और W दिया है हमने, और स्लैश ए का मतलब पहला वर्ड चेक करेगा तो C है, तो आंसर तो गलत आएगा, नहीं आएगा। सो देखो कुछ नहीं आया। फिर यहाँ पर लिखा है, अच्छा S चेक किया है तो S में तो C है ही है, तो C आ जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है? तो अच्छा देखना है, पहले जब ए लिखना है तो यहाँ पर आगे लिखना है ए को, और जेड को यहाँ पीछे लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये ना मैं स्टूडेंट्स को देखा हूँ कई बार वो गलती करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं। स्लैश जेड बाद में रहेगा तभी, मतलब वो रूल है, बाद में लिखना है, जो लास्ट में चेक करेगा, और ये पहले जो करेगा वो स्लैश ए है और इसको आगे लिखना है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना, आसान है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही होगी किसी का। सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है। ठीक है गुड। देखो ये क्या है? स्लैश ए W है, हाँ W है तो कोई भाई कुछ भी होगा तो वो चेक करेगा ना, W है तो स्लैश ए मतलब पहला वर्ड W दिया है, W तो कुछ भी रहेगा तो चेक करेगा ना। अच्छा स्टार हटा दो जरा यहाँ से, तब देखो क्या होता है, पहला वर्ड देगा क्योंकि W मतलब एक होता है। लेट्स राइट हियर प्लस ना, देखो तो प्लस और स्टार इज वर्क लाइक सेम, करेक्ट। ये सब बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम वो हो जाए। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस वन, क्वांटिफायर इन द रेगुलर एक्सप्रेशन। सी वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देखो कैपिटल D किसी को पता है क्या होता है? करेक्ट, डिज, हाँ ठीक है। तो सी हियर वी राइट स्मॉल d, है ना, सो स्मॉल d विल गिव ओनली वन ना, करेक्ट। small d will give only one, so right here this will give you 1, but if you write one quantifier here plus, so plus will go till is follow the same rule, so slash t कहाँ तक फॉलो हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 तक फॉलो हो रहा है, क्योंकि g तो नहीं है small d, तो it will break from there, so see this working, correct, so this is called one type of quantifier। और भी है, ठीक है। see here again if you see this, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे सर्च लगाए हो तो पहला चेक करेगा, बट इफ यू वांट टू चेक द बोथ की दोनों में कहाँ कहाँ है, राइट फाइंड ऑल हियर, फाइंड ऑल करोगे तो सेम रूल चेक करेगा वो, है ना। सो
even if you want to write star, make it into square bracket and give the square. That is called quantifier in regular expression. So this is basically it will improve the thing. Okay. Write a program to create a regular expression to find all the word starting with an or ak. Oh, it's very simple. See carefully. अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को फिर से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखते हो आप ए टू ए, मान लीजिएगा ए टू वी, तो ए टू बी के रेंज में जाएगा। पॉइंट ए टू बी के रेंज में जाएगा। अगर तुमने लिखा ए बी तो ए और बी में से कोई भी एक, तुमने लिखा ए और एल तो ए और एल में से कोई भी एक चेक करेगा, कोई भी एक और है ये, कोई भी एक चेक करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आइदर ए और एल कोई से भी मिल जाएगा तो हो जाएगा काम। और अगर उसके बीच में जाएगा तो इस यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा। और नंबर के लिए याद है ना, अभी हमने देखा था ये वाला 3 कॉमा कर दोगे 3 से पूरा जाएगा, 3 to 5 जाएगा, ये भी हमने देख लिया है ना। ठीक है, सी केयरफुली। तो भैया हमें चाहिए ए एन और ए के, सो राइट ए तो कॉमन होना चाहिए, ए तो आना चाहिए, एन के मतलब या तो ए ना जाए ए के आ जाए, स्लैश डब्ल्यू प्लस, क्योंकि डब्ल्यू के बाद जितने फॉलो होते जाएं वो लेते जाइए आप लोग, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर, डन। अब आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज दिस मैन, करेक्ट है। अब मैं मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकिता के बाद 3, दिव्या के बाद 1, रमेश के बाद कुछ नंबर लिख दिया। अगर मैं रन करूँ सो इट विल टेक दैट नंबर ऑल्सो ना। व्हाट इज दिस, अच्छा जहाँ पे ए हो रहा होगा, क्योंकि ए ने के तो अंकिता में आ रहा था। मान लो यहाँ पे अजय में भी, अजय भी ठीक है, नहीं अजय नहीं लेगा ना, अनिल लेगा वो, तो अनिल लेगा, अनिल में डाल दो 3 4 5। सी दिस, सो इस गोइंग लाइक दिस है ना। नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू दिस, सपोज आई एम राइटिंग, इसी स्ट्रिंग के लिए आप लोग करना है, राइट ए प्रोग्राम टू explain the find all the word with start with an or ak but only character, मतलब उसमें अंदर डिजिट नहीं होना चाहिए है ना। सो डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब सिंबल्स होना चाहिए, समझ रहे ना, जो वो होता है वो होना चाहिए। तो समझ गए ना मेरे मतलब भावनाओं को, समझ गए ना क्वेश्चन के? तो भावनाओं को समझ गए तो करो इसको फटाफट जल्दी से सभी लोग, प्लीज़ डू दिस प्रॉब्लम फास्ट। हाँ मैं क्वेश्चन क्या ये बताऊँ, क्वेश्चन बताऊँ कि क्या क्वेश्चन? हाँ कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस से सारे वो वर्ड निकालो जो या तो ए एन या तो ए के से स्टार्ट हो रहे हो, बट ध्यान रखना है कि उसके अंदर नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो भी वही काम कर रहा है, बट यहाँ नंबर भी आ गया, जैसे अनिल 3 3 4 5 आ गया, अंकित्या 3 आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए। बस जैसे अब अकित्या है तो सिर्फ अकित्या आना चाहिए, नंबर नहीं, जो नंबर है वो नहीं आना चाहिए। तो इसमें मुझे एक्चुअली में रिजल्ट चाहिए अंकित, अनिल्या और अकिति, ये दोनों नंबर नहीं चाहिए क्योंकि इनके साथ नंबर भी है। डू दिस डन। ओके रुक, अभी रुक जाओ, डालना मत ना उसमें, सबको कर लेने दो एक बार। क्या नाम है उनका यार, धीरज हुआ क्या, धीरज? वेरी गुड सुबी।
वेरी गुड हेमंत। सत्यम, ज्योति। कौन है ये? ठीक है मिथिलेश, कोई बात नहीं, नेट नहीं से चला तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा तुम मैसेज बाहर हो गए हो क्या? कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम्हें। ठीक है सुभी, तुम्हारा मैसेज आ गया मेरे पास, मैं है ना ये शेयर करता हूँ, तुमको ऐड कर देंगे वो लोग, है ना, मैं ऐड कराता हूँ तुम्हें, डोंट वरी। ओके ज्योति, ठीक है। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ अभी तक? धीरज हो गया, ठीक है, सभी का हो गया, ठीक है। ठीक है सुभी, तुम्हारा मैसेज आ गया मेरे पास, मैं ना भेजता हूँ, तुम ऐड हो जाओगे एक दो दिन में। मैं जाके करवाऊंगा नीचे अभी ना, क्लास हो जाए तो मैं जाके करवाता हूँ नीचे। करेक्ट, आई थिंक सभी लोग का डन हो गया, वेरी गुड। सो लेट्स गो अहेड। या करेक्ट, तो सभी लोग आई थिंक क्लियर है अभी तक में, एवरीवन। हाँ चलो देखो, डेट ऑफ बर्थ है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे देखते हैं, सपोज यू आर राइटिंग अजय गीता डेट ऑफ बर्थ एंड यू वांट टू फाइंड द डेट ऑफ बर्थ, सो हाउ कैन इट डी डी कितने चाहिए, डेट ऑफ डी लाइक दो, डेट 1 2 एंड दिस इज योर डी मीन्स दिस वन लाइक द ईयर, तो ईयर 4 होने चाहिए। तो राइट यू विल फाइंड द डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई डेटा है एंड यू वांट टू स्क्रैच ओनली डेट, केवल तुम स्क्रैच करना चाहते हो, सो यू कैन गिव लाइक दिस एंड यू विल फाइंड द dates only. Okay, so this will work. Just see, suppose I'm writing here maybe maybe I'm writing 2 here. Let's see what happen. See, देखो यहाँ पे 2 हो या 1 हो, स्टिल यू आर एबल टू फाइंड दैट, बिकॉज हमें लगा 1 से 2 तक, ठीक है। सपोज इफ यू राइट ओनली 2 नो, देन प्रॉब्लम हो जाएगा, ये नहीं आएगा, सी दिस, then this time you will not get this one. So sometimes people write like this also, that's why I'm giving 1 to 2, है ना। So maybe you have this issue, that's why I'm writing here. कई बार ऐसा हो जाता है कि you think कि मैं यहाँ पे 1 to 2 क्यों लिखूँ, 1 ही लिख दूँ, क्योंकि या मंथ के लिए सोचो कि केवल 1, तो ऐसा मत करो, 1 to 2 लिखो, कि डेट भी तो 1 to 2 पॉसिबल है ना, लाइक 22 भी लिख सकते हैं, मंथ भी 1 to 2 पॉसिबल है, क्योंकि 11 का महीना होता है, 12 का महीना होता है, तो दैट्स वाई। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को? तो डेट ऑफ बर्थ भी अपन स्क्रैच कर सकते हैं डेटा से, है ना। 1 to 9, अरे ये डिजिट है, काउंटिंग है डिजिट का। अच्छा, है ना, क्लियर, समझ में आ गई बात? वो नहीं है ये चीज जो तुम समझ रही हो, ठीक है। काउंट है, कितने डिजिट लोग, जैसे 4, ये बताया था ना, ये वाली चीज नहीं बताई थी, ये वाली बताया था ना ऊपर, जैसे हमने लिखा था //W3, तो केवल 3 ले रहा था वो, है ना। फिर एक बार जैसे कहा था कि 5 से अधिक वर्ड चाहिए, मिनिमम 5 चाहिए, तो 5 कॉमा लगा दो, तो 5 से अधिक चाहिए, मान लो 5 से 10 के बीच में चाहिए, तो 5 से 10 ले लो। सुबी, क्लियर? ठीक है, ठीक है, बाकी लोग कोई डाउट थोड़े हो इसमें, सबको क्लियर है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। लेट्स गो फॉर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड आई विल, हेमा, पता नहीं, आई विल, पता नहीं, छोड़ो, सेंटेंस का मतलब मत देना, ठीक है, मैं ही बनाता हूँ, एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना इस पर तो अब देखो क्या पर लिखा है हेलो वर्ल्ड आई विल हेमा, पता नहीं क्या आई एम है ना होना चाहिए ना, तो डोंट वरी अबाउट दिस ना, क्योंकि मैं ही खुद ही बनाता हूँ तो कुछ भी लिख देता हूँ, सो डोंट वरी दिस, ठीक है। ओके, दिस सी दिस, सपोज यू वांट टू चेक दिस, लाइक
देखो ये जो है ना, ये स्क्वायर वाला जो साइन है, so you are want to find exact that word, ठीक है, whether is available or not, some finding he, so it will give starting, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला जो साइन है, it will check that कि वो स्टार्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सपोज जस्ट लेट्स राइट हियर, फाइंड ऑल किया ना, लेट्स राइट हियर मे बी, या इससे हिम्मत हुई है ना, सो अच्छा यहीं पे मिल गया इसको एच ई, सो इट्स देयर, सपोज आई एम राइटिंग हियर मे बी एच, यहाँ पर आर लिख दो, कोई वर्ड लिख दो आर, एंड नाउ चेक इट, आर एच ई, सो या नाउ इट्स नॉट वर्किंग ना, क्योंकि इट्स नॉट स्टार्टिंग विथ एच ई, यहाँ पर आर से स्टार्ट हो गया, करेक्ट, बात समझ में आ रहा है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक, अच्छा जब भी तुम इसके साथ चेक करना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट गिव दिस वन। अब देखो मैंने जानबूझ के हिमा लिखा हुआ है, ये कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एच ई स्टार्टिंग विथ वर्ड, इट्स नॉट फॉर वर्ड, इट्स फॉर ओल्ड सेंटेंस, है ना। अब कोई बताएगा इसके लिए डायरेक्टली, एक चीज हमने बताया था, वो क्या था, करेक्ट, स्लैश कैपिटल ए, दैट इज सेम थिंग ना, वो भी अगर करोगे तो यही वर्क करता है, और एंड के लिए कैपिटल जेड वर्क करता है, ठीक है। सो लेट मी show here, या ठीक है, लेट्स गो फॉर अनदर वन, दैट मीन्स विंडिंग एंडिंग विथ नॉट, इसके लिए हमने क्या देखा था, वो जेड देखा था, कैपिटल जेड, है ना, इसके लिए कैपिटल जेड देखा था, है ना। सो ये है, ये भी लगा के चेक कर सकते हो, इट विल वर्क, सो वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, इट्स वर्किंग, है ना, इट्स वर्किंग। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये ना गलती है ना, ये मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना, इसको आर ई एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वो चेक कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो ठीक है, सर्च किया तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, ग्रेट। नाउ इफ यू चेक ये नाउ कैपिटल, तो ये हमें मिल जाएगा। अच्छा ओके 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 ओके, स्टिल कैपिटल और वो वाला है, अगर इफ यू राइट आर ई डॉट इग्नोरेंस, सो इट विल इग्नोर द सेंसिटिविटी, लाइक सेंसिटिव मतलब कि स्मॉल कैपिटल जो होता है ना, उसको वो अगर चाहते हो कि वो न, उसके लिए सेंसिटिव ना हो कि कोई चीज़ कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है या कोई चीज़ स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन राइट आर ई डॉट इग्नोरेंस एंड इट विल इग्नोर दैट थिंग्स। क्लियर हो रही मेरी बात यार सभी लोगों को, यहाँ तक किसी को कुछ, ओके डन, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक में, आई बिलीव किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। लेट्स गो, अच्छा ये देखो, ए बी सी ऑन वन ऑफ देम, ए टू जेड, ये तो सब पता है तुम लोग को, अभी तो हो गया। अच्छा चलो एक लास्ट थिंग है, रेगुलेशन विथ फाइल, कि कैसे फाइल के साथ डील करते हैं। फाइल से का डील वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं, पहले तो हम फाइल को रीड करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करके रीड करो, रीड करके जो रूल लगाना लगाओ, और फिर उसको क्लोज कर दो, बट सिंपल। सपोज हियर वी हैव अ फाइल डी डॉट टेक्स्ट, पहले मैं फाइल ही तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द फाइल, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, पहले फाइल ही ओपन करते हैं यहाँ पे, पहले तुम फाइल देखो। So let's open this file. This file is da.txt f dot read. Sorry, yaar, f dot read. So this is the file. This work is assigned to Mitatma Kumar Rai. At this is the email IDs, and in case any issue, you can you connect ajay.rai@setbackinput.com or दिनेश डॉट राय एट द रेट, मतलब समझ रहे हो, जस्ट ये फाइल में लिखा गया है, ठीक है। दिस इज द फाइल एंड दिस इज द स्टेटमेंट, इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ कहाँ का है, छोड़ो जाना दो। तो अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इसमें से सारे जीमेल निकालना है, इसमें से सारे जीमेल को निकालना है, सो हम राइटिंग एफ डॉट ओपन, और ये फाइल को ओपन किया, मैं एक एक लाइन को रीड किया, लाइन देखो बना हुआ है, सो गो फॉर लाइन इन एफ, और लाइन में जाके फाइंड ऑल करो, और देखो यहाँ पे एट द रेट, ठीक है, कैपिटल एस, दिस इज द कैपिटल एस, सो एट द रेट से पहले और एट द रेट से बाद कैपिटल एस चाहिए, उसके बाद प्लस में होना चाहिए, और अब जब भी ये हो रहा है उनको प्रिंट कर दो, और उसके बाद क्लोज कर दो। अब देखो मैंने तुमको ना एक वो भेजा है, फोटो भेजा होगा, उसमें कैपिटल एस का मतलब लिखा होगा, ये बताएगा क्या, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कैपिटल एस का मतलब। देखो तुमको फोटो भेजा था ना तुम्हारे ग्रुप में एक दिन, उसमें ना सारे मैंने बता दिया, देखो कैपिटल इसका भी कुछ मतलब होता है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, लेट मी चेक ना, कैपिट नॉन करेक्ट, हाँ, क्योंकि नॉन वाइट स्पेस, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना एट द रेट से पहले स्पेस नहीं होता, ये सब ठीक करेक्ट है, हाँ हाँ ठीक, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। सो
ओके, सो दिस इज द वे, लाइक दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। और आई बिलीव आप लोगों को इसमें कोई अब डाउट नहीं होगा ऊपर से अगर मैं चला जाऊँ, तो मुझे लगता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए ईजी है ना? कर लोगे रेगुलर एक्सप्रेशन? कोई दिक्कत है क्या रेगुलर एक्सप्रेशन में? एनीवन हैव एनी डाउट इन रेगुलर एक्सप्रेशन? क्लियर? ठीक है यार, तो रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म होता है, 1 मिनट रुक जाओ।